हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जागृति कंप्यूटर में। तो दोस्तों, आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं एक्सेल के टॉप 10 फॉर्मूलाज। दोस्तों, ये जो क्लासेस होने वाली है ना, ये आप लोगों के इंटरव्यू के लिए होने वाली है। दोस्तों, मैं यहां पे आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आप लोगों को इंटरव्यू में इन टॉप 10 फॉर्मूलाज को एक्सप्लेन करना है, वो भी सिंटैक्स के साथ। तो बने रहिए इस वीडियोज में। और दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों अभी इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लासेस। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर मैंने यहां पे टोटल 10 फॉर्मूलाज यहां पे राइट किए हुए हैं। दोस्तों, ये 10 फॉर्मूले मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं दोस्तों, वो भी बहुत आसान ट्रिक के साथ में। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होगी दोस्तों, मैंने वहां पे 21 फॉर्मूलाज सिखाए थे। दोस्तों, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों, ये उसका सेकंड पार्ट है। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं हम लोग यहां पे हमारी ये जो 10 फॉर्मूले हैं ये हम लोग कैसे यूज करेंगे। दोस्तों देखिए, हमारे सामने जो एक पहला फॉर्मूला आ रहा है दोस्तों, इस फंक्शन का नाम है टी। अब दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता इस फंक्शन के बारे में। दोस्तों, अगर आप लोग इंटरव्यू पे जाते हो और आपसे एक सवाल किया जाता है कि आपके पास जो ये वैल्यू आ रही है, दोस्तों मैं आपको बना के दिखा देता हूं इंटरव्यू क्वेश्चन। अगर आपसे कहा जाता है दोस्तों कि आपने यहां पे जो डेटा टाइप किया हुआ है, जैसे मैं यहां पे कर देता हूं दोस्तों डेटा टाइप, यहां पे जो डेटा टाइप किया हुआ है जिसमें आपने नंबर टेक्स्ट ऐसे करके ना दोस्तों कुछ वैल्यू बना रखी है। जैसे मैं यहां पे कुछ नाम टाइप कर देता हूं दोस्तों, यहां पे कुछ नंबर टाइप कर देता हूं, बस कुछ इस तरीके से। अब आपसे इंटरव्यूअर क्या करता है दोस्तों, एक सवाल करता है कि भाई आपने ना जो यहां पे डेटा बना रखा है, इस डेटा में से ना आप टेक्स्ट को अलग कीजिए। अब दोस्तों, ये जो सवाल है ना, यहां पे बच्चे फंस जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सवाल का जवाब दोस्तों तब देंगे ना जब उन्होंने ये फॉर्मूला किया होगा। अब दोस्तों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, नॉर्मली बेसिक कंप्यूटर कर लेते हैं और वो चले जाते हैं इंटरव्यू के लिए। और दोस्तों, ज्यादातर कोचिंग्स में ये वाले फॉर्मूला सिखाए भी नहीं जाते। अब दोस्तों देखिए, मैं बात कर लेता हूं यहां पे हमसे कहा गया है यहां पे कि दोस्तों आपको यहां से टेक्स्ट की वैल्यू को अलग करना है। अब दोस्तों देखो, मैं बता देता हूं टेक्स्ट क्या है इसमें। ये जो हमने यहां पे वैल्यू लिखी हुई है दोस्तों 45, ये हमारा नंबर है, ये हमारा टेक्स्ट है, ये हमारा दोस्तों नंबर है और ये हमारा टेक्स्ट है। ऐसे ही दोस्तों, ये हमारा टेक्स्ट है और ये हमारा नंबर है। अब हमसे कहा जाता है कि आप यहां पे टेक्स्ट को अलग कीजिए। तो दोस्तों कैसे करेंगे इसे, आप इक्वल लगा करके दोस्तों यहां पर टी फंक्शन का यूज कीजिए। अब बस दोस्तों, आपने इतना सा लिखना है और उसके बाद क्या करना है ना, आपको ये सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, बस। अब आप देखिए दोस्तों, मैंने किया ब्रैकेट क्लोज और अब मैं यहां पे दोस्तों करूंगा एंटर। अब दोस्तों देखिए, यहां पे मैंने क्या किया, एंटर जैसे ही किया दोस्तों, यहां पर इसने पूरा ब्लैंक दिखा दिया, क्योंकि ये हमारा नंबर है। अब दोस्तों क्या करेंगे ना, इसे आप पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आप देखिए जादू दोस्तों, ये है हमारा कमाल का फॉर्मूला। अब देखिए दोस्तों, इसने क्या किया, हमारे टेक्स्ट की वैल्यू को बिल्कुल अलग सेपरेट कर दिया। तो दोस्तों देखिए, ये है हमारा कमाल का फंक्शन दोस्तों, बड़े मजेदार फंक्शन है दोस्तों। ये सारे फॉर्मूले दोस्तों मैं आपको ऐसे ही सिखाने वाला हूं, बस बने रहिए इस वीडियोस में। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग हमारे सेकंड फंक्शन की। दोस्तों, ये तो समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को, मैंने यहां पे टेक्स्ट फंक्शन कैसे यूज किया, यानी टी फंक्शन को मैंने यहां पे कैसे यूज किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे अपने एन फंक्शन की। अब दोस्तों, यहां पर आपसे सवाल किया जाता है कि भाई आपने जो यहां पे डेटा बना रखा है, यहां पर आपने कुछ वैल्यू टाइप की हुई है और कुछ टेक्स्ट टाइप किए हुए हैं कुछ इस तरीके से। दोस्तों, मैं यहां पे कुछ टेक्स्ट और कुछ वैल्यू टाइप कर देता हूं। अब दोस्तों, हमसे कहा जाता है यहां पे कि भाई आप यहां पे ना जो नंबर्स है ना हमारे, वो सेपरेट करो। अब दोस्तों यहां पर क्या करेंगे, बहुत सारे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले सोचने लगते हैं वो। अरे यार, कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं सोचना है, आपने ना बहुत सिंपल सी ट्रिक समझनी है दोस्तों। यहां पे आपसे कहा गया कि आपको यहां पे नंबर को अलग करना है। तो दोस्तों आप ये क्या करेंगे ना, यहां पे इक्वल लगा करके और प्रेस कर दे एन। अब दोस्तों, ये जो एन है ना हमारा एन फंक्शन, ये क्या करेगा, यहां से सेल एड्रेस को पढ़ेगा और ब्रैकेट करता हूं मैं दोस्तों क्लोज और एंटर करता हूं। दोस्तों देखिए, ये क्या करेगा, यहां पे इसने नंबर को पढ़ लिया। अब दोस्तों मैं यहां से इसे ड्रैग करता हूं, जैसे ही मैं ड्रैग करता हूं ना दोस्तों, ये सारे नंबर्स को पढ़ लेगा और टेक्स्ट को देखिए दोस्तों इसने 0 दिखा दिया। अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है दोस्तों, यहां पे हमारे पास 0 आ रहा है। हमसे कहा जाता है कि भाई ये 0 नहीं चाहिए हमें, ओके। अब ये जो पूछा गया है ना दोस्तों इसमें कि हमें 0 नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करने वाले हैं ना दोस्तों, आप कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सा मेथड यूज करना है दोस्तों। आप यहां पे डबल क्लिक करके यहां एक फॉर्मूला जोड़ दीजिए दोस्तों। मैं जोड़ने वाला हूं यहां पे इफ का यूज करके। मैं दोस्तों यहां पे इफ फॉर्मूला जोड़ देता हूं एक, और मैं इससे बोलता हूं कि अगर हमारा यहां पे 0 आता है इस सेल एड्रेस में, तो हमें यहां पर कुछ नहीं चाहिए। और अगर हमें यहां पे
मतलब दोस्तों क्या करना है ना, हमें अगर जीरो मिलता है यहां पे तो हमें यहां कुछ नहीं चाहिए, मैंने इसे ऐसा बताया। अदरवाइज दोस्तों मुझे क्या चाहिए था, मुझे यहां पर दोस्तों नंबर चाहिए था। ओके, ये फॉर्मूला हमारे यहां पे आ जाता है दोस्तों। तो मैंने ये वापस इस पे क्लिक कर दिया इसी सेल पे कि अदरवाइज मुझे यहां पे नंबर चाहिए। अब दोस्तों मैं क्या करने वाला हूं ना, मैं एंटर करता हूं दोस्तों। देखिए जैसे मैं एंटर करूंगा ना, ये यहां पे 45 पढ़ लेगा। अब मैं इसे ड्रैग करता हूं दोस्तों, देखिए मैं जैसे ही ड्रैग करता हूं यहां पे सारे गायब हो जाएंगे हमारे टेक्स्ट। अब दोस्तों देखो है ना कमाल का फॉर्मूला दोस्तों। देखिए सब्सक्राइब तो बनता है। अगर आप लोगों ने दोस्तों इस वीडियोस को अगर आप देख रहे हैं दोस्तों और आप लोगों को ये नहीं पता था, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों कमेंट करके बताएं आपको ये ट्रिक कैसी लगी। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं हम लोग अगले फंक्शंस की हमारे। देखिए दोस्तों मैं ऐसे ही सिखाऊंगा आप लोगों को, सारे ट्रिकी फॉर्मूलाज है आगे। देखिए यहां पे बात कर लेते हैं दोस्तों लार्ज की। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पे लार्ज फंक्शन। दोस्तों क्या होता है जब हम लोग इंटरव्यू पे जाते हैं तो हमसे एक सवाल किया जाता है कि भाई आपने जो सेल्स की है ना, इसमें से आप टॉप 10 वैल्यू निकालिए कि टॉप सेल्स हमारी जो हुई है वो आप सेपरेट निकालिए। अब दोस्तों इसके लिए मैं एक डेटा तैयार कर देता हूं यहां पे। दोस्तों मैं डाटा भी आप लोगों के साथ ही बना रहा हूं देखिए यहां पे, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। अब जैसे दोस्तों मैंने यहां पर ये एक छोटा सा डेटा तैयार कर दिया दोस्तों इस तरीके से। अब हमसे कहा जाता है दोस्तों यहां पर जो ये आपने डेटा बनाया है, इस डेटा में से आप हमें बताइए टॉप 3 वैल्यू कौन सी है। अब दोस्तों क्या करेंगे ना, यहां पे हम यहां लिख देंगे टॉप 3 देखनी है ना दोस्तों हमें, तो हम लिख देंगे यहां पे 3 बड़ी संख्याएं देखनी है हमें, तो हम लोग यहां पे लिख देंगे दोस्तों 1 2 3। अब क्या करेंगे ना दोस्तों, यहां पे आपको वैल्यू देखनी थी टॉप की, तो दोस्तों यहां पे क्या करेंगे, आप इक्वल लगाएंगे और यहां लिख देंगे दोस्तों लार्ज। अब लार्ज लिखने के बाद आपने क्या करना है ना, आपने सबसे पहले इसका सिंटैक्स समझना है दोस्तों। यहां पर ये हमसे मांगता है एरे। अब दोस्तों एरे क्या होता है, एरे का मतलब दोस्तों होता है हमारी पूरी सेल्स, यानी जो भी हमारा कॉलम है ना दोस्तों सेल्स का पूरा सेलेक्ट कर लीजिए आप पूरा। अब आपने क्या करना है, F4 से इसे लॉक कर देना है कुछ इस तरीके से। अब आप दोस्तों कोमा लगाएंगे यहां पे, और कोमा लगा करके ना आपने यहां पे के वैल्यू बतानी है दोस्तों। इसको के वैल्यूज में मैं बता देता हूं दोस्तों, इसे हमारी टॉप 1 वैल्यू। ओके, अब क्या करेंगे ना दोस्तों, ब्रैकेट को कर देंगे क्लोज, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद दोस्तों आपने क्या करना है, यहां पे प्रेस करना है एंटर। अब दोस्तों देखिए हमें इसने आउटपुट जो ला करके दिया, ये दिया इसने टॉप 1 वैल्यू, यानी सबसे बड़ी जो वैल्यू है ना दोस्तों इसकी वो है 890। अब दोस्तों इसे पकड़ के आप नीचे ड्रैग कर दीजिए कुछ इस तरीके से, देखिए आपके सामने आंसर आ जाएगा, यानी आपकी टॉप 3 वैल्यू आ चुकी है। दोस्तों ये है मजेदार फॉर्मूले, कमाल के फॉर्मूले है दोस्तों, मजा आ जाएगा करके आप लोगों को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हम अपने अगले फंक्शंस की। अगला फंक्शन क्या है ना दोस्तों, हमारा स्मॉल है। इसमें भी दोस्तों ऐसा ही कुछ एक सवाल किया जाता है यहां पे, जैसे आप कभी इंटरव्यू में जा रहे हो और आपसे एक सवाल कर लिया जाए यहां पे कि भाई यहां पे हमारी कंपनी की कुछ सेल्स लिखी हुई हैं, अब आप ये बताइए यहां पे सबसे कम सेल हमारी जो हुई है टॉप 3 वो कौन सी है। अब दोस्तों यहां पर जो सवाल पूछा गया है, यहां बॉटम की सेल्स पूछी गई है, तो दोस्तों आपने क्या करना है ना, आपको यहां पे दोस्तों बॉटम से बताना है, टॉप से नहीं बताना है। तो आप यहां पे दोस्तों क्या करने वाले हैं, 3 नंबर ऐसे ही लिख लीजिए आप। यहां पे टॉप 3 सेल्स आपसे पूछी जा रही थी, तो दोस्तों मैं यहां से इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेता हूं, बस बने रहिए इस वीडियोस में दोस्तों, मजा आ रहा होगा आप लोगों को। अब क्या करते हैं ना दोस्तों, यहां पे हम निकालेंगे इसकी बॉटम सेल्स, यानी सबसे छोटी पहली संख्या। अब दोस्तों ये कैसे निकालने वाले हैं हम लोग, हम यहां पे लगाएंगे एक फॉर्मूला इज इक्वल टू स्मॉल। अब दोस्तों जैसे ही मैंने स्मॉल फॉर्मूला लगाया, यहां पे देखिए हमारे सामने फिर से एक सिंटैक्स आ जाएगा। सिंटैक्स दोस्तों ये होता है हमारा। अब इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, एरे। अब दोस्तों एरे क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा जो हमारी सेल्स थी दोस्तों, इसे सेलेक्ट कर लेंगे, F4 बटन प्रेस करेंगे जिससे कि ये हमारी वैल्यू पूरी लॉक हो जाती है। दोस्तों ये जो F4 होता है ना हमारा, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है दोस्तों, और अभी मैं आने वाली वीडियोस में इसका जरूर यूज बता दूंगा आप लोगों को कि यहां पे F4 किस तरीके से यूज किया जाता है। दोस्तों इसे एब्सोल्यूट सेल बोला जाता है। अब क्या करेंगे ना, या कोमा लगाएंगे दोस्तों और के वैल्यू में डाल देंगे हम लोग अपने पहली संख्या को। अब दोस्तों कर देंगे ब्रैकेट क्लोज, यहां पे करेंगे एंटर। अब देखिए दोस्तों सबसे छोटी संख्या हमारी आ जाएगी। क्या कमाल का फॉर्मूला है दोस्तों, देखिए बड़ा मजेदार फॉर्मूला है, आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों ये क्या करेगा ना, सबसे छोटी संख्या को बताएगा। सबसे पहले देखिए हमारी सबसे पहली छोटी संख्या थी 12, फिर उससे बड़ी संख्या थी दोस्तों 20, और उससे बड़ी दोस्तों यहां पे संख्या थी 23। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसकी बॉटम वैल्यूज यानी बॉटम 3 वैल्यूज बताएंगे दोस्तों। तो अब आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा दोस्तों, बस बने रहिए इस वीडियोस में दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल भी बोर नहीं करने वाला दोस्तों, मैं आपको सिखाने वाला हूं मजेदार ट्रिक्स। दोस्तों बहुत सारे बच्चे इंटरव्यू में जाते हैं और फेल हो जाते हैं। भाई फेल होने का कारण यह होता है कि उन लोगों को फॉर्मूलाज के सिंटैक्सेस क्लियर नहीं होते।
क्योंकि उन्हें अच्छे से पढ़ाया ही नहीं गया है, क्योंकि सिखाया ही नहीं गया उन्हें। अब दोस्तों मैं यहां पे जो बता रहा हूं ना आप लोगों को, ये सिंटैक्स के थ्रू बता रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों आप बने रहिए इस वीडियोस में कंटिन्यूअसली। और दोस्तों अगर आप लोग नए हैं, अभी अभी आप लोगों ने पहली बार देख रहे हो इस वीडियोस को, मेरे चैनल पे जाकर के दोस्तों आप जाके देख सकते हैं। मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं आप लोगों के लिए, वहां से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं दोस्तों। और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पे हम लोग अपने लेफ्ट फंक्शन की। दोस्तों लेफ्ट फंक्शन क्या करता है ना, इसके लिए मैं एक छोटा सा डेटा बना देता हूं। सबसे पहले मैंने यहां पे बना दिया दोस्तों नेम। अब यहां पर मैं लिख देता हूं कुछ नाम। चलिए फटाफट लिख देते हैं दोस्तों यहां पे राम कुमार, और मैंने दोस्तों यहां पर सिंह भी लिख दिया, तो क्योंकि मैं ना इससे कॉपी पेस्ट कर लूंगा दोस्तों अगले फॉर्मूलाज के लिए। सो दोस्तों मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे कुछ नाम एंट्री कर लेता हूं। जैसे मैंने यहां पे राम कुमार लिख दिया, ऐसे लिख देते हैं दोस्तों यहां पे सोनू कुमार शर्मा, ऐसे ही पूजा कुमारी रावत, सोनिया सिंह वर्मा। ऐसे दोस्तों यहां बहुत सारे नाम हमारे हो सकते हैं। अब हमसे इंटरव्यू में सवाल किया जा रहा है कि भाई आप एक काम कीजिए, हमें इस नाम में से ना, पूरे नाम में से फर्स्ट नेम आप सेपरेट करके दीजिए। यानी आपको क्या करना है ना दोस्तों, पहला नाम सेपरेट करना है, आपको यह बताना है दोस्तों, फर्स्ट नेम बताना है। यानी आपको यहां पे फर्स्ट नेम निकालना है दोस्तों। तो क्या करेंगे आप यहां पे, देखिए फर्स्ट नेम निकालने के दो तरीके हैं दोस्तों, एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस। अब दोस्तों मैं आपको अभी बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूं एक्सेल, तो आपको मैं पहले बेसिक ट्रिक सिखाऊंगा दोस्तों। एडवांस ट्रिक आप ये ना सोचे दोस्तों कि मैं ड्रैग करके इसको निकाल दूंगा और एक बार में आंसर आ जाएगा। ये मैं कर सकता हूं दोस्तों, लेकिन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा इसका यूज। दोस्तों आप देखिए यहां पे इसका एक सिंटैक्स है। सबसे पहले मैं यहां पे इज इक्वल टू लगा करके दोस्तों यहां लगाता हूं लेफ्ट। अब लेफ्ट में क्या है ना, एक सबसे पहले मांगता है आपसे टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या होता है ना दोस्तों, आप यहां से इसको दे दीजिए ये सेल एड्रेस। अब क्या करना है, आपको कोमा लगाना है दोस्तों, और कोमा लगा करके इसे बताना है नंबर ऑफ कैरेक्टर। दोस्तों बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल जीरो से। आपको क्या करना है ना, ये सेल एड्रेस लेना है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर में दोस्तों आप इसके 3 कैरेक्टर टाइप कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट नेम जो है ना आपका वो 3 कैरेक्टर का है दोस्तों, इसलिए मैं यहां पे टाइप कर दूंगा 3, कुछ इस तरीके से। अब दोस्तों मैं यहां पे एंटर करता हूं ना, तो ये क्या करेगा, हमारा फॉर्मूला इस पूरे सेल एड्रेस में से 3 कैरेक्टर लेफ्ट के पढ़ के आपको लाके दे देगा। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आप लोगों को लेफ्ट फंक्शन यहां पे आपको कैसे यूज करना है दोस्तों। अगर आप लोगों को सोनू भी निकालना है ना ऐसे, तो आप इक्वल लगा करके दोस्तों यहां पे लेफ्ट लिखेंगे, और आप इसे यहां से सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, और यहां पे डाल देंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब दोस्तों बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि यार ऐसे करेंगे, अगर हमारे पास 1000 एंट्रियां हुई तो हम कैसे करेंगे इसका। तो दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करें ना, मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, वहां पर मैंने एक वीडियो बना रखी है एडवांस ट्रिक के साथ में, उसमें आप बस एक बार ड्रैग करेंगे ना दोस्तों, सारा एक बार में निकल जाना है। क्योंकि दोस्तों मैं यहां पे आपको बेसिक्स बता रहा हूं इस फॉर्मूले का, तो आपको ना इस फॉर्मूले का यूज समझना है, ना कि इस पे एडवांस ड्रैग वाली बात को समझना है दोस्तों। तो मैं यहां पे एंटर करता हूं, तो देखिए ये आपका नाम यहां पे निकल के आ जाएगा दोस्तों। बस इस सिंटैक्स का मतलब समझिए आप। टेक्स्ट का मतलब हो गया सेल एड्रेस, और नंबर का मतलब हो गया दोस्तों इस सेल एड्रेस में से आपको कितने नंबर निकालने हैं लेफ्ट साइड से। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने राइट फंक्शन की। दोस्तों क्या करते हैं, इसको ना कॉपी कर लेते हैं। तो मैंने यहां से दोस्तों कॉपी किया इसे, और यहां पर पेस्ट कर दिया। क्या है ना, हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा दोस्तों यहां पर। अब मैं बात कर लेता हूं यहां से राइट की। अब दोस्तों हमसे कहा जाता है कि भाई आप एक काम कीजिए, आप हमें लास्ट नेम निकाल करके दीजिए इस पूरे में से, इस पूरे सेल एड्रेस में से लास्ट नेम आप मुझे निकाल करके दीजिए। ये सवाल अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है इंटरव्यू में, तो आप क्या करेंगे ना, इक्वल लगा करके दोस्तों लगाएंगे राइट। अब दोस्तों राइट लगा करके आप इसका सेल देखिए, यहां से देख सकते हैं आप, टेक्स्ट पूछ रही है आपसे। टेक्स्ट क्या हो गया दोस्तों, हमारा सेल एड्रेस हो गया। यहां से कोमा लगाएंगे, और अब आप नंबर ऑफ कैरेक्टर डाल देंगे दोस्तों। यहां से सिंह में देखिए कितने कैरेक्टर है दोस्तों, यहां पे 5। तो दोस्तों यहां पे आप टाइप कर दे 5, और ब्रैकेट कर दे क्लोज। एंटर करेंगे ना दोस्तों, ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये हमें सिंह ला करके दे देगा। यानी यहां से राइट की वैल्यू निकाल करके दोस्तों आपको ये दे देगा। इसी तरीके से दोस्तों आप यहां पे एक बार और यहां लिखिए राइट, और उसके बाद आप यहां से इस सेल एड्रेस को ले लीजिए दोस्तों, कोमा लगाएंगे, और नंबर ऑफ कैरेक्टर देखिए दोस्तों, यहां पे शर्मा में कितने कैरेक्टर है हमारे, 2 4 6। तो दोस्तों क्या करेंगे ना, यहां टाइप कर देंगे आप 6, और ब्रैकेट क्लोज करके
एंटर कर देंगे, देखेंगे आपका यहां पे लास्ट नेम आ जाएगा। अब दोस्तों वही क्वेश्चन यहां पर आप लोग बहुत सारे बच्चे कमेंट्स करते हैं कि आप यहां से ड्रैग के करके निकाल के दिखाइए, नहीं निकलेगा। हां दोस्तों नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं आपको बहुत बेसिक्स से बता रहा हूं दोस्तों। ये अगर आपको ड्रैग करना है ना तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर के देख सकते हैं, वहां पे मैंने फाइंड का यूज करके इसको नेस्टेड तैयार किया हुआ है दोस्तों इसका, तो आप वहां जाकर के उसे सीख सकते हैं दोस्तों वो कैसे होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहां पर मिड फंक्शन की। तो क्या करते हैं ना, इसको कर लेते हैं दोस्तों कॉपी, और यहां से दोस्तों यहां मैं रखता हूं इसको और यहां पे रख देता हूं मैं इसको। अब बताता हूं मिड फंक्शन का यूज करना। दोस्तों मिड क्या होता है ना, मिड का मतलब हो जाता है मिडल, यानी आपको क्या करना है ना दोस्तों, ये जो मैं यहां से इसकी फॉर्मेटिंग लगा देता हूं पहले, बस। अब आपको दोस्तों करना क्या है, आपको यहां पे मिड बताना है, यानी आपको यहां से कुमार निकालना है दोस्तों, इस सेल एड्रेस में से कुमार निकालना है सेपरेट। ओके, तो क्या करेंगे ना, यहां पे इज इक्वल टू लगा करके दोस्तों लिखेंगे मिड, और सेल एड्रेस यहां से ले लेंगे टेक्स्ट का ये वाला, कोमा लगाएंगे दोस्तों, और स्टार्ट वैल्यू। अब यहां पे सिंटैक्स में दोस्तों सबसे पहले आ जाता है स्टार्ट। तो मैं आपको बताता हूं ये स्टार्ट क्या होता है। देखिए दोस्तों, स्टार्ट नंबर का मतलब हो जाता है कि हमारी जो मिडिल की वैल्यू है वो कहां से शुरू हो रही है। तो आप देख सकते हैं यहां पे हमारा जो मिडिल की वैल्यू है दोस्तों 1 2 3, और स्पेस को दोस्तों यहां पे स्पेस भी काउंट किया जाता है 4, और ये 5, पांचवें नंबर से हमारा केस स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। पांचवें नंबर से हमारा मिडिल की वैल्यूज जो है, यानी मिडिल नेम हमारा जो है वो 5 नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो दोस्तों यहां पे टाइप कर देंगे 5। अब दोस्तों कोमा लगाएंगे यहां पे, बस। अब आप बताएंगे दोस्तों नंबर ऑफ कैरेक्टर। अब दोस्तों कुमार में जो हमारा नंबर ऑफ कैरेक्टर है वो कितना है, देखिए 1 2 3 4 5, दोस्तों 5 कैरेक्टर है हमारे कुमार में, तो यहां लिख देंगे 5, ब्रैकेट करेंगे क्लोज। अब दोस्तों कर देंगे एंटर। अब देखेंगे आपका जो यहां पे लास्ट ने यानी मिड नेम है, सॉरी, वो निकल के आ जाएगा इस तरीके से। दोस्तों आप देखिए ये बहुत आसान है दोस्तों, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। एक्सेल कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, बस सिखाने वाला सही होना चाहिए। यहां पे आपको सिंटैक्सेस वगैरह कोई सही से बता दे तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। अब मैं एक बार और करके दिखा देता हूं दोस्तों इसको। आप यहां पे लगाएंगे दोस्तों मिड, और टेक्स्ट में लगा देंगे दोस्तों इसी सेल एड्रेस को, कोमा करेंगे लगाएंगे यहां पे, और अब इसका स्टार्ट बताएंगे दोस्तों आप। तो यहां पे देखिए दोस्तों 4 कैरेक्टर तो हमारे हो गए, ये वाले लेफ्ट साइड से 1 हो गया, 5वां हमारा स्पेस, और 6 नंबर से हमारा स्टार्ट बन रहा है। तो दोस्तों यहां लिखेंगे 6 कोमा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर दोस्तों हमारे यहां पे आते हैं 5, कुमार में हमारे 5 लेटर है, तो यहां लिख देंगे दोस्तों 5, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, एंटर करेंगे, तो दोस्तों यहां पे हमारा ये भी कुमार निकल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे एक और फंक्शन की, जिसका नाम है एबीएस। दोस्तों ये तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है दोस्तों। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना दोस्तों, तो ये आपके लिए होने वाला है दोस्तों। वैसे तो सारे सवाल ही बहुत इंपॉर्टेंट थे, लेकिन दोस्तों ये सवाल तो 110% पूछा जाता है। कैसे पूछते हैं दोस्तों इस सवाल को, देखिए अगर आप यहां पे दोस्तों एक वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे मैं लिख लेता हूं दोस्तों, यहां पे कुछ वैल्यू मैंने डाल दी। अब दोस्तों मैंने यहां पर भी एक वैल्यू डाल दी, ये दोस्तों मैंने कुछ वैल्यू डाल दी। अब इस तरफ तो दोस्तों मैंने बड़ी वैल्यू डाल दी, इस तरफ दोस्तों मैंने छोटी वैल्यू डाल दी। इस तरीके से मैं कुछ भी वैल्यू टाइप कर देता हूं। अब मैं क्या कहता हूं दोस्तों आपसे कि आप छोटी वैल्यू में से माइनस कीजिए बड़ी वैल्यू को। तो दोस्तों छोटी वैल्यू में से जब हम लोग माइनस करते हैं बड़ी वैल्यू को, तो यहां पे आंसर हमारा माइनस में आता है, कुछ इस तरीके से। अब मैं इसे पकड़ के दोस्तों ड्रैग करूंगा ना, तो नीचे सारे हमारे माइनस में आएंगे दोस्तों। देखिए यहां पे -33 आ रहा है दोस्तों, यहां पे -11 आ रहा है दोस्तों, यहां पे 45 आ रहा है माइनस में। अब आपसे इंटरव्यू में कहा जाता है कि आपको ये माइनस हटाना है, कैसे हटाओगे अब आप बताओ। तो आपने क्या करना है ना दोस्तों, आपको बस यहां पे डबल क्लिक करना है और दोस्तों इसके आगे लिख देना है एबीएस। वेरी गुड दोस्तों, देखिए कमाल का फॉर्मूला है, मजा आ गया दोस्तों। आपकी जो वैल्यू है नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरीके से दोस्तों आप एबीएस का यूज कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है दोस्तों, ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन इस फॉर्मूले को 110% इंटरव्यू में पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने अगले फॉर्मूले की, जिसका नाम है रैंड बिटवीन। अब दोस्तों रैंड बिटवीन पर क्या सवाल होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों आप इंटरव्यू पे जाते हो और आपसे इंटरव्यूअर कहता है कि भाई आप यहां पे हमें नंबर का एक ऐसा फॉर्मूला बना करके दीजिए जिसमें हम 50 से लेकर के और 500 तक के नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट करते हैं। अब ऐसा कैसे होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा इसके बारे में। तो यहां पे क्या करते हैं ना दोस्तों, हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं रैंड बिटवीन। अब क्या करेंगे ना दोस्तों, हमसे कहा गया था 50 से लेकर के 500 के बीच में आपको नंबर जनरेट करना है। तो दोस्तों आपने क्या करना है, रैंड बिटवीन लगा करके आपने सबसे पहले छोटी वैल्यू को लिखना है, यानी बॉटम वैल्यू को लिखना है दोस्तों। उसके बाद आपने यहां से टॉप वैल्यू लिख देनी है, जो सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी जा रही है। बस आपने अभी क्या करना है दोस्तों, ब्रैकेट कर देना है क्लोज, और उसके बाद करना है एंटर। अब दोस्तों ये क्या करेगा ना, रेंडमली अपने आप एक नंबर जनरेट कर देगा। ये नंबर जो होंगे ना दोस्तों सारे,
ये सारे के सारे नंबर हमारे होंगे दोस्तों 50 से लेके और 500 के बीच के। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने ये नंबर बनाए दोस्तों। ये होता है रैंक बिटवीन का फॉर्मूला। अब आ जाते हैं दोस्तों हम लोग यहां पे हमारे एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूले के साथ, जो कि है रैंक। दोस्तों रैंक तो हमेशा इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, ऑफिस का भी काम दोस्तों रैंक से ही होता है ज्यादातर। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं दोस्तों, मैंने यहां पे अपनी सेल्स कर दी दोस्तों, बहुत सारी सेल्स मैंने यहां पे की। जैसे कि मैंने कर दी, ये हमारी सेल्स थी दोस्तों। ऐसे करके हम लोग ऑफिस में भी काम करते हैं दोस्तों, मैं खुद भी ऐसे ही करता हूं दोस्तों। ये देखिए मेरे को अगर टॉप सेल निकालनी होती है अपनी, या टॉप वैल्यू निकालनी होती है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम लोग करते हैं। हम इसे सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, और मैं इसकी थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर देता हूं कुछ इस तरीके से, क्योंकि फॉर्मेटिंग करने के बाद ना थोड़ा सा बेटर लगता है दोस्तों। आप लोग भी ध्यान दें, कभी इंटरव्यू में जाएं तो अपने डेटा की फॉर्मेटिंग जरूर कर लें। अब दोस्तों यहां पे मुझे बतानी है रैंक इन सबकी। तो रैंक कैसे बताएंगे दोस्तों इन सारी सबकी, की कौन सी वैल्यू हमारी रैंक 1 पे आ रही है और कौन सी वैल्यू हमारी रैंक 2 पे आ रही है। यानी सबसे बड़ी संख्या हमारी यहां पे रैंक 1 में आनी चाहिए। अब दोस्तों ये कैसे करेंगे, आप इक्वल लगा करके यहां पे लगाएंगे रैंक का फॉर्मूला। और रैंक तो दोस्तों आप यहां पे लगाएंगे रैंक का फॉर्मूला। रैंक का फॉर्मूला लगा करके दोस्तों आपने क्या करना है ना, आपने यहां पे नंबर सेलेक्ट करना है। नंबर क्या होता है ना दोस्तों, आप यहां से सबसे पहले इस नंबर को सेलेक्ट कर लीजिए जो आपकी सेल है। अब क्या करेंगे ना दोस्तों, आप यहां पे कोमा लगाएंगे। कोमा लगा करके दोस्तों आपने क्या करना है, रेफरेंस में पूरी सेल्स का कॉलम सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। आप इसे फ्रीज कर दीजिए F4 से। ये मैंने दोस्तों लॉक कर दिया पूरा 100% की भाई अब ये यहां से नहीं हिलेगा। ये मैंने पूरा लॉक कर दिया दोस्तों F4 से। अब क्या करेंगे ना, कोमा लगाएंगे। अब आपके सामने दो वैल्यू आती है दोस्तों, एक तो आती है डिसेंडिंग ऑर्डर और एक आती है असेंडिंग ऑर्डर। अब दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर यहां पे आपको बनाना है, यानी आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है ना दोस्तों वो एक नंबर पे आनी चाहिए, और जो सबसे छोटी संख्या है दोस्तों वो आपकी नीचे जानी चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में। तो क्या करते हैं, यहां पे मैं 0 लगाता हूं। पहले आपको 0 बताता हूं दोस्तों, 0 क्या करता है। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया दोस्तों, यहां पे एंटर किया। अब देखिए यहां पे इसने बताया कि ये जो वैल्यू है ना हमारी, ये 8वें नंबर की सेल है, यानी कि इन नंबरों में सबसे 8वें नंबर की हमारा 8वें नंबर का सेल है दोस्तों ये, यानी इसका जो रैंक है वो 8 नंबर का है। मैं इसे ड्रैग करता हूं दोस्तों। अब आपको देखिए सबसे बड़ी सेल जो होगी ना दोस्तों, सबसे बड़ी वो 1 नंबर पर मिल जाएगी। ये देखिए क्या कमाल का फॉर्मूला है दोस्तों। ये रैंक बता देता है पूरी की पूरी। देखिए ये सबसे बड़ी सेल है दोस्तों आपकी। यहां पे इसने रैंक बता दिया कि भाई 1 नंबर की रैंक हमारी ये है, 2 नंबर की रैंक हमारी ये है, और 3 नंबर की रैंक हमारी दोस्तों ये है। अब दोस्तों इसमें जो मैंने बताया अभी आपको 0 बताया, अगर मैं यहां पे बता देता हूं दोस्तों 1, तो अब क्या होगा, एंटर करके देखते हैं। अब दोस्तों जो सबसे छोटी संख्या है ना हमारी, अब ये उससे पढ़ेगा। जो सबसे छोटी संख्या है उसको 1 रैंक बताएगा, और उससे बड़ी संख्या को ये 2 रैंक बताएगा, और उससे बड़ी संख्या को ये 3 रैंक बताएगा। ऐसे चलेगा। लेकिन दोस्तों क्या करते हैं ना, हम लोग हमेशा रैंक में 0 लगाते हैं। हमेशा हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ते हैं, क्योंकि जो हमारी सबसे बड़ी सेल होती है दोस्तों उसको हम लोग देखते हैं यहां पे 1 नंबर पे। अब देखिए दोस्तों ये मैंने 1 नंबर यहां पे दिखा दिया सेल्स का। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग ये सारे के सारे फॉर्मूले यूज करते हैं दोस्तों। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को दोस्तों ये समझ में आ गया हो तो प्लीज एक कमेंट तो बनता है दोस्तों, एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।